चलिए, इसको पढ़ के इसमें कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा तो हो नहीं सकता, आसान सी बात है एकदम। लेकिन हम एक पहला अभ्यास आज करते हैं कि मान लीजिए आपको 150 शब्दों में इसका उत्तर लिखना हो। इसमें से क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, और ये भी कि हिंदी साहित्य में उत्तर लेखन दरअसल किस तरह से होता है। बहुत आसान तरीका है, कोई खास बात नहीं है। इसमें से कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें, जैसे शुरू में आपको बताना है कि इनमें समानताएं बहुत सारी हैं, है ना, शुरू में ये बता देंगे। फिर अंतरों पर आ जाएंगे। कुछ लोग मानते हैं कि अंतर केवल आकार का, किंतु वो बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं, और उसके लिए बाबू गुलाब राय का एक कथन बड़ा अच्छा सा है, मेंढक और बैल की तुलना वाली। वो तुलना क्योंकि अच्छी लग रही है सुनने में, उसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद अंतर बताए गए हैं, जिसमें पहला अंतर जब बताया तो उसमें एक लंबा सा एग्जाम्पल आया हुआ, प्रेमचंद का लिखा हुआ। इतना लंबा एग्जाम्पल लिखेंगे तो 150 में से 80 शब्द इसी में निकल जाएंगे, तो नहीं लिखेंगे, या इसमें से कुछ बहुत छोटा सा हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस पूरे उदाहरण को अगर छोटे से वाक्य में कहना हो तो यदि उपन्यास एक उद्यान है तो कहानी एक गमला है, ये कह सकते हैं। पूरे उदाहरण का सार तो उतना ही है। जब आप किसी उदाहरण को, किसी उद्धरण को संक्षेप में ले जाएंगे तो आप उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, आप अपने शब्दों में कहेंगे कि प्रेमचंद ने कहा है कि यदि ये उद्यान है तो ये गमला है, इस तरह से कहेंगे। बाकी अंतर आसान है। जब धीमी और तेज वाला मामला है तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने बैलगाड़ी और हवाई जहाज की यात्री से तुलना की। अगर मौका मिला तो उसका जिक्र करेंगे, मौका नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से एक उत्तर लिखिए, हम लिखते हैं एक उत्तर, और आपको इसी तरीके से अपने उत्तर डेवलप करने हैं। हेडिंग बनाए, कहानी और उपन्यास में तुलना, और कोशिश करेंगे 150 शब्दों में पूरा हो जाए। तो मैं जब 1-2 लाइनें लिखवा दूंगा, आप मुझे शब्द बता दीजिएगा कितने हो गए, ताकि उसी हिसाब से आगे बढ़ते चले हम। और टारगेट है 150 शब्द। 150 का मतलब होता है 135 से 165 के बीच, यानी 10% कम या ज्यादा कर सकते हैं। लिखिए, कहानी और उपन्यास दोनों कथात्मक विधाएं हैं। कहानी और उपन्यास दोनों कथात्मक गद्य की विधाएं हैं। दोनों कथात्मक गद्य की विधाएं हैं, और दोनों में ही 6 तत्व, और दोनों में ही 6 तत्व, इससे बोला जाए डैश, उद्देश्य, कौमा, कथानक व कथावस्तु,